नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका पर्सनल फाइनेंस कोच आशुतोष शुक्ला। आज के इस वीडियो में हम लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस के बारे में बात करेंगे। दोनों में क्या क्या डिफरेंस है और कब हमें लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए, कब जनरल इंश्योरेंस लेना चाहिए और इन दोनों का क्या इंपॉर्टेंस है। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इंश्योरेंस हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इंश्योरेंस का बेसिकली मतलब होता है एक टाइप का प्रोटेक्शन, फिर भले वो हमारी लाइफ के लिए हो या फिर किसी फाइनेंशियल एसेट्स के लिए हो। इंडिया में इंश्योरेंस मेनली दो टाइप के होते हैं, एक लाइफ इंश्योरेंस एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस या फिर जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस मतलब जो हम हमारी लाइफ के ऊपर लेते हैं, जिसमें डेथ कवर होता है। यदि अनफॉर्चुनेट अनटाइमली डेथ हो जाती है तो जो पॉलिसी होल्डर होता है उसे इंश्योरेंस के बेनिफिट्स का पे आउट होता है। वहीं जो नॉन लाइफ या फिर जनरल इंश्योरेंस होते हैं उनमें डेथ कवर नहीं होता है, बल्कि हम किसी न किसी एसेट को कवर करते हैं, चाहे वह हमारी गाड़ी हो या फिर हम स्वयं हो या फिर हमारी फैक्ट्री हो, हमारा घर हो। जनरल इंश्योरेंस में हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस और भी बहुत सारी अदर कैटेगरीज होती है। इन्हीं के बारे में हम आज डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो यह हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग का एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। लाइफ इंश्योरेंस हमें इसलिए लेना चाहिए क्योंकि जो भी फैमिली का अर्निंग मेंबर होता है उनके ऊपर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है अपने फैमिली की। ऐसे में कोई अनटाइमली डेथ हो जाती है किसी की, ब्रेड अर्नर की, तो इस केस में जो फैमिली होती है उनके ऊपर एक फाइनेंशियल बर्डन आ जाता है। उनके ऊपर सर्वाइवल का क्वेश्चन आ जाता है कि आगे की लाइफ वो कैसे सर्वाइव करेंगे। इसी कंडीशन को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लाइफ इंश्योरेंस परचेज करते हैं। ऐसे में यदि कुछ हो जाता है हमें, तो हमारी फैमिली को एक लमसम बेनिफिट का पे आउट हो जाता है, जिसकी हेल्प से वो आगे सर्वाइव कर लेते हैं, अपने दूसरे फाइनेंशियल गोल्स को कवर कर पाते हैं। दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस मेनली दो टाइप के होते हैं, एक तो प्योर टर्म इंश्योरेंस होता है और दूसरा इन्वेस्टमेंट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान होता है। टर्म प्लान जो होता है दोस्तों, एक प्योर इंश्योरेंस प्रोडक्ट होता है जिसमें सिर्फ हम इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करते हैं और उसके बदले इंश्योरेंस कंपनी हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है हमारी डेथ के ऊपर। टर्म इंश्योरेंस एक लिमिटेड टर्म के लिए होता है जो कि 5 साल से लेकर 30 साल, 40 साल या फिर ऑल अलोंग हमारी लाइफ तक हो सकता है। दोस्तों, टर्म इंश्योरेंस एक बहुत ही अच्छा इंश्योरेंस होता है जिसमें कम प्रीमियम में हम एक बहुत अच्छा हायर कवरेज पा सकते हैं। लेकिन टर्म इंश्योरेंस के कोई मैच्योरिटी बेनिफिट्स नहीं होते हैं। जब तक हमारी पॉलिसी का पीरियड चलते रहता है तब तक हमारे पर कवर होता है। पॉलिसी पीरियड कंप्लीट होने के बाद यदि हम सर्वाइव करते हैं तो उसके ऊपर हमें कोई अदर बेनिफिट नहीं मिलता है। वहीं जो इन्वेस्टमेंट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान होते हैं ये भी दो टाइप के होते हैं, एक तो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट होते हैं और दूसरा यूलिप प्लान होता है। जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट होते हैं ये मेनली सेविंग्स ओरिएंटेड होते हैं, जिनमें कुछ पार्ट हमारा सेविंग्स में जाता है और कुछ पार्ट इन्वेस्टमेंट में जाता है। यूजुअली जो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट होते हैं ट्रेडिशनल प्लान्स के 4 से 6% तक का रिटर्न डिलीवर करते हैं। ये जो पॉलिसीज़ होती हैं काफ़ी लंबे समय के लिए होती हैं, जो कि 7 साल से लेकर 25-30 सालों तक के लिए हो सकती हैं। इन प्लान्स में हम जितना भी एनुअल प्रीमियम पे करते हैं उसका 10 टाइम्स हमें कवरेज मिलता है। वहीं जो यूलिप प्लान्स होते हैं, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, दोस्तों ये जो प्लान होते हैं इक्विटी लिंक्ड प्लान होते हैं। मतलब हमारा जो इन्वेस्टमेंट का जो पार्ट होता है वह इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जिस कारण ये कुछ अच्छे रिटर्न जनरेट कर पाते हैं। यह प्लान भी हम जितना एनुअल प्रीमियम पे करते हैं उसका 10 टाइम्स हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों, यदि हमारा एम सिर्फ फैमिली को प्रोटेक्ट करना है तो फिर हमें हायर कवरेज सेलेक्ट करना चाहिए और टर्म इंश्योरेंस को बाय करना चाहिए। लेकिन यदि हमारा एम सेविंग से रिलेटेड है या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है तो फिर हम इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो जनरल इंश्योरेंस भी हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जनरल इंश्योरेंस में हेल्थ इंश्योरेंस और मोटर इंश्योरेंस तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस एक इंडेमनिटी कवर होता है जो कि हमारे हॉस्पिटलाइजेशन और हॉस्पिटलाइजेशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस को कवर करता है। दोस्तों, हम कितनी भी सेविंग्स जमा कर लें और कितना भी इन्वेस्टमेंट कर लें, लेकिन यदि हम हॉस्पिटल इमरजेंसीज के लिए अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करते हैं तो फिर ऐसे में हमारी सेविंग्स भी प्रोटेक्टेड नहीं रहती हैं, क्योंकि एक हॉस्पिटलाइजेशन में लाखों का बिल बन जाता है और हमारी पूरी सेविंग्स वाइप ऑफ हो जाती है। ऐसे में जो हेल्थ इंश्योरेंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए।
वैसे ही जो मोटर इंश्योरेंस होते हैं या फिर व्हीकल इंश्योरेंस होते हैं वह भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि यदि कोई एक्सीडेंट होता है या कोई मिस हैपनिंग होती है तो ऐसे में जो व्हीकल्स की रिपेयरिंग की कॉस्ट है काफ़ी हाई होती है, जो कि हमारी सेविंग्स पे एक बहुत बड़ा डेंट क्रिएट कर सकती है। इसीलिए जो मोटर इंश्योरेंस होना बहुत ही ज़रूरी होता है। वैसे तो थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस कंपलसरी है, जो कि लेकिन जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होते हैं उसमें हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। यदि एक्सीडेंट होता है तो सामने वाली पार्टी को ही उसके बेनिफिट मिलते हैं। इसीलिए फर्स्ट पार्टी मोटर इंश्योरेंस करना ज़रूरी है, चाहे हमारे पास कोई बाइक हो या फिर कोई कॉमर्शियल व्हीकल हो या फिर हमारे पास कार हो। इसके अलावा जो अदर जनरल इंश्योरेंस होते हैं, जैसे कि होम इंश्योरेंस होता है, जिसमें यदि हम किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पे अर्थक्वेक या फिर फ्लड जैसी सिचुएशंस होते रहती हैं, तो ऐसे समय में हमें हमारे हाउस को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए और होम इंश्योरेंस बाई करना चाहिए। इसके अलावा यदि आप बिज़नेस करते हैं, आपकी कोई फैक्ट्री है, तो उसका इंश्योरेंस भी कराना बहुत ही ज़रूरी होता है। दोस्तों, एक होलिस्टिक फाइनेंशियल प्लान तभी कंप्लीट होता है जब उसमें हमने अपना पूरा प्रोटेक्शन किया हो, चाहे वह लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे वह हेल्थ इंश्योरेंस हो या फिर अदर जनरल इंश्योरेंस हो। जब तक हम अपने आप को फाइनेंशियली प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, हम हमारे इन्वेस्टमेंट के गोल्स को अचीव नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग में जनरल इंश्योरेंस और साथ ही साथ लाइफ इंश्योरेंस दोनों होना चाहिए। दोस्तों, यदि आपको लाइफ इंश्योरेंस या फिर जनरल इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।